अनपेक्षः शुचिर दक्षः। कौन काम करना है, कौन नहीं करना है, और जो नहीं करना है वो कभी नहीं करते, और जो करना है उसको सदा करते रहते हैं, वो दक्ष कहलाते हैं। दक्ष का मतलब चतुर भी होता है। और भगवान भागवत में कहते हैं कि चतुरों की चतुराई, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है कि असत से सत को प्राप्त कर ले। अभी समझ में नहीं आया होगा। असत से सत को प्राप्त करना। अगर कांच के बदले डायमंड मिल रहा हो तो कितना विलंब करना है? बोलो, तत्काल। तो शरीर तुम्हारा तो कांच है और परमात्मा डायमंड है, और इसके बदले वो मिल सकता है। तो असत से सत की प्राप्ति होने वाली है, तो फिर लेने में कितना विलंब करना है? अभी थोड़ा समय और बीत जाए, ये काम और हो जाए, फिर भजन करेंगे। ये तो मंद बुद्धि लोगों का निर्णय होता है। और जो निर्मल बुद्धि वाले होते हैं वो कहते हैं अभी करना। तुम सोचते हो कि आज से कल परिस्थिति अच्छी आ जाएगी, पर सिद्धांत ये कहता है कि हो सकता है कि आज से कल की परिस्थिति और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। तुम सोचते हो ना कि कल हमारा अच्छा आएगा, पर तुम्हारे सोचने से कल अच्छा हो जाएगा? इसीलिए आज काल करंते आज कर, और आज करंते अब। पल में परले होएगा, फिर करेगा कब? विलंब नहीं हो। येषाम बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। चतुरों की चतुराई और बुद्धिमानों की बुद्धि का तकाजा यही है कि वे असत से सत को प्राप्त करें। असत शरीर है और परमात्मा सत्य है। कांच के बदले डायमंड मिल रहा है, ले लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। प्रातःकाल सुना आपने कि अमृत का कलश और एक मोहनी रूप है, तो मोहनी के चक्कर में हाथ में आया कलश चला गया क्या? नहीं। प्रातःकाल सुन, जब तुम, और अमृत ईश्वर है, तुम सत्य के बदले असत को पाना चाहते हो, जबकि शास्त्र कहते हैं कि असत के बदले सत्य तुम्हें मिल सकता है। इसलिए असत का विशेष ध्यान न रख के सत्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। और वो ईश्वर है सत्य। तुम्हारी बुद्धि की चतुराई इसी में है कि तुम यथाशीघ्र उसे पाने का प्रयास करो। अभी तो जवानी है, अभी घर में काम बहुत हैं, समस्याएं हैं, ये समस्याएं निपट जाए फिर भजन कर लेंगे। ये बुद्धिमानों का निर्णय नहीं है। बुद्धिमान का निर्णय यही है कि तत्काल सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। सब कुछ छोड़ना पड़े छोड़ देना, पर भजन नहीं छूटना चाहिए। यह शास्त्र के निर्णय है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम
बिहाई, बिहाई का मतलब त्याग। सब छूटता है, छूटने दो, लेकिन भजन नहीं छोड़ेंगे। ये बुद्धिमानों की बुद्धि का निर्णय है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, क्या उदासीनो गतव्यथः। उदासीन का मतलब होता है तटस्थ। आज की भाषा में कहते हैं न्यूट्रल। उदासीन माने न्यूट्रल, किसी का पक्ष नहीं ले। शत्रु और मित्र दोनों आए, किसी का पक्ष नहीं, जो सही है वो कह देना, या दोनों से अलग है। महाभारत में कथा आती है, प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन। एक ब्राह्मण कन्या का नाम है केशनी और एक ब्राह्मण बालक का नाम है शतधन्वा सुधन्वा। उस केशनी लड़की से दोनों आसक्त हो गए। प्राचीन काल की राजनीति देखो, समझदारी देखो। जब वो ब्राह्मण बालक आया है तो देखा कि विरोचन वहां बैठे हुए हैं। तो विरोचन ने कहा आइए आइए बैठिए। ब्राह्मण बालक ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। क्यों? हम ब्राह्मण हैं, तुम क्षत्रिय हो। अगर बराबर से बैठेंगे तो तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा। साधु ब्राह्मण के साथ बैठोगे तो तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा। चाहे एक रूमाल ही नीचे डाल दो। नहीं आई बात समझ? तो ब्राह्मण को ऊंचे आसन देना चाहिए। अब वो लड़की सामने खड़ी है तो विरोचन गर्ज के कहते हैं क्षत्रिय बड़ा होता है, राजा बड़ा होता है। क्या? उसकी रोटी खा करके लोग जीते हैं, उसके शासन में रहता है। इसलिए तुम बड़े नहीं, ब्राह्मण बड़ा नहीं, राजा बड़ा हो। बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। सीरीज में तो कुछ दूसरे ढंग से दिखा रहे हैं, पर जो महाभारत में लिखा है बता रहे हैं। शर्त ये लग गई कि निर्णय कराओ, यदि हम हार जाते हैं तो हमारे प्राण तुम ले लेना, और तुम हारते हो तो तुम्हारे प्राण हम ले लेंगे। लेकिन निर्णय किससे कराए? तो ब्राह्मण बालक ने कहा प्रहलाद जी से। विरोचन बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न। मैं इकलौता बेटा हूं, समझ में आ रहा? उत्तराधिकारी हूं, युवराज हूं, पिताजी मेरे विरुद्ध निर्णय दे ही नहीं सकते। गए तो प्रहलाद जी ने स्वागत किया, बैठिए। उन्होंने कहा बैठेंगे नहीं हम। क्यों? हम फरियादी बन के आए हुए हैं, न्यायालय में आए हैं, इसलिए हम खड़े रहेंगे। हम आपसे निर्णय लेने आए। और विरोचन तो निश्चिंत होकर के गद्दी पर जाकर सिंहासन पर बैठे। आप बताएं, ब्राह्मण बड़ा है या क्षत्रिय बड़ा है, राजा बड़ा? पर पहले सुन लीजिए, अगर मैं हार गया विरोचन मेरे प्राण ले लेंगे।
और यदि मैं जीत गया तो विरोचन के प्राण में लेंगे। अब आप निर्णय दीजिए। प्रहलाद 1 मिनट रुकते हैं। विरोचन तो बिल्कुल निश्चिंत था, पिता मेरे विरुद्ध निर्णय दे ही नहीं सकते। तो प्रहलाद जी बोले, तुम्हारे पिता से मैं छोटा, मुझसे तुम्हारे पिता बड़े, तुम्हारी माता से मेरी पत्नी बड़ी, और मेरे बेटे से तुम बड़े हो। प्राण ले लो पर मैं धर्म के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता। ये थे प्राचीन काल के राजे महाराज। एक ही पुत्र, सारी दुनिया त्रैलोक का राज्य, और निर्णय दे रहे हैं। विरोचन पराजित है, आप विजयी, हम आपको प्रणाम कर। तब बालक ने कहा, प्रहलाद जी आपने निर्णय सही दिया है। यदि आप स्वार्थवश, पुत्र की ममतावश गलत निर्णय देते मैं श्राप देकर के मिटा सकता। अब उस कन्या पर छोड़ दो, जिसको चाहे पसंद। तटस्थ रहना। उदासीन का मतलब तो दूसरा ये होता है किसी का पक्ष नहीं लेना। जो धर्म कहे, जो नीति कहे, उसका निर्णय लेना। तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं, ममता सीता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष कुछ, भक्त भय भव पार। ममता सीता राम सो, और समता सब संसार। संसार में सबको एक समान देख, पक्षपात नहीं। राग न रोष न दोष दुख, राग द्वेष से ऊपर। बोले भक्त भय भव पार। ऐसे भक्त तो भवसागर से